हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकंड पार्ट है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को किया था। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी को के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी तो क्रमशः 1891 तथा 1956 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट सिंबल अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 से। सही कथन क्या है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, मौलाना आजाद ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है आइवर जेनिंग्स ने ही संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था कहा है तो ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था कहा है ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी तो 15 सदस्य थी। आपको जो ये आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पूरा पॉलिटी बेस पे ही बिहार पे आएगा, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो गाइज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं, ग्रुप हैं, उनमें शेयर जरूर करें। देखते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है USA के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है तो कनाडा से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और USA में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान पर।
राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से सुमेरन करना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत का है। मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से। आपात उपबंध है जर्मनी का। वीमर संविधान। राजनीति के निदेशक तत्व हैं आयरलैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। राज्य भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रारंभ हुआ था। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों को देखते हैं तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। उप सारे मिला के जितने उप सेक्शन आर्टिकल्स बने हैं 448 वगैरह कुछ हो गए हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तो 395 स्टार्टिंग में थे। भारतीय संविधान में कुल जो अनुसूचियां हैं 12 हैं। अब सही कथन क्या है? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है। राज्य संविधान का भाग 4 है। फिर है सूची भाग 6 है राज्य। फिर है नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 है। प्रशासनिक अधिकरण कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए है की स्थापना, अधिकरणों की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है तो भाग 9 में। फिर है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है तो भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में है। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके द्वारा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है तो पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूची में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची। फिर है सुमेल करना है। चतुर्थ जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है विषय। षष्टम है जनजातीय क्षेत्र। अष्टम है भाषा। नवम है भूमि सुधार। यानी चतुर्थ अनुसूची जो है चौथी उसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची भाषा है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारता है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। समवर्ती सूची में शिक्षा है।
समवर्ती सूची में। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही सुमेलन करना है। वन समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। सही सुमेलन करना है। केंद्र सूची जनगणना केंद्र सूची, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की है। अवशिष्ट विषय क्या है? केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह केंद्र के अधीन है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय पंचम अनुसूची, 5वीं 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची में है। आई होप गाइस सारी चीजें आपको क्लियर हुई। थैंक यू।